हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल LWD लर्न विद दोस्त। तो दोस्तों आ गए हिस्ट्री का चैप्टर देखने के लिए। तो भाई मैं आज तुम्हें छठी क्लास का चैप्टर 1 हिस्ट्री का पढ़ाने वाला हूँ। तो भाई अपनी आँख और कान पूरे खोल लो और जो ये फ़ोन है ना, इसको ध्यान से देखो। आज की कथा का नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पास्ट समझते हो ना? तो भाई इसमें हम लोगों के पास्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई लोग पास्ट में क्या खाते थे, कहाँ रहते थे और कैसे कपड़े पहनते थे। और यही नहीं, हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि हंटर्स की लाइफ कैसी होती थी उस टाइम पे, हर्डर्स की, फार्मर्स की, क्राफ्ट पर्सन। वैसे मेरे को एक कपड़े से ये याद आया कि हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि बहुत पहले ज़माने में लोग कौन सी चड्डी पहनते थे, एडिडास की कि दादी दास की। बोलो बोलो। अरे नहीं यार, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये सब के बारे में नहीं पढ़ने वाले। चलो भाई मुद्दे पे आते हैं अब। भाई अब आते हैं इस चैप्टर के पहले की पॉइंट पे। जैसे कि भाई हम लोगों के पास्ट के बारे में जान रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो रहते कहाँ पे थे। तो भाई जो नर्मदा रिवर थी ना, उसके लोग उसके बैंक्स पे रहते थे। ठीक है भाई, नर्मदा रिवर के बैंक पे। भाई बैंक वो नहीं है जिसमें तुम पैसे जमा करते हो। बैंक का मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ। बैंक का मतलब होता है किसी भी रिवर का किनारा। जो भी किनारा होता है वहाँ पे जो लोग रहते थे। तो भाई जो इन नर्मदा रिवर के बैंक पे लोग रहते थे, वो भाई 100,000 ईयर्स से पहले से रह रहे हैं। समझ सकते हो भाई तुम कितने पहले से। तो जो भाई ये नर्मदा रिवर में जो पीपल रहते थे ना, इसके बैंक पे, वो सारे स्किल गैदरर्स होते थे। उन्हें पता था कि उन्हें हर सारे प्लांट्स की चीज़ें पता थी कि कौन सा प्लांट खाने लायक है, कौन सा प्लांट किस चीज़ में यूज़ होता है। फॉरेस्ट, फ्रूट, रूट, उसे इन सब से खाना निकालना भी आता था। इसलिए उन्हें स्किल्ड गैदरर्स कहा गया है। तो भाई अब आते हैं सुलेमान एंड किरतार हिल्स पे। तो भाई यहाँ पर लोग क्या था, बेल चाल, तो मैं आपको बताता हूँ। वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज वीट एंड बार्ले। जो वुमेन और मैन थी यहाँ पर, सबसे पहले जो क्रॉप उगाई थी वो थी वीट और बार्ले। और ये उगाई थी 8,000 साल पहले। और यहाँ पर लोगों ने एनिमल को चराना या फिर रियरिंग करनी भी शुरू कर दी थी एनिमल्स की। जैसे हो गया गोट, हो गया काव, हो गई सीप, हो गई। इन सब की रियरिंग भी यहाँ पर लोग करना शुरू हो गए थे। और यहाँ पर विलेजेस में भी लोग रहना शुरू हो गए थे। तो अब आते हैं भाई हमारे अगले हिल पे। तो भाई अब आते हैं हमारे गारो हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। तो भाई क्या था यार, यहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप हो गई थी। और जो राइस है वो यहाँ पर ग्रो हुआ था। राइस वर फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। नॉर्थ ऑफ द विंध्यास में यहाँ पर राइस भी ग्रो होना शुरू हो चुका था। तो भाई अब आगे करते हैं, अगली की बात करते हैं। तो भाई अब आते हैं इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज पे। भाई इंडस एक रिवर है। भाई ट्रिब्यूटरीज जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। सपोज कि तुम सब सारे दो बच्चे हो और तुम सब स्कूल में आ रहे हो। तुम सब अलग अलग जगह से स्कूल आ रहे हो। तो स्कूल समझ लो एक हो गई, पूरी रिवर स्कूल हो गई, और तुम सब उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गए। वैसे ये जो रिवर है, इसमें छोटी छोटी रिवर, जब सारी छोटी छोटी रिवर आके एक रिवर में मिल जाती है तो वो एक बड़ी रिवर बन जाती है। तो ये सारी जो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं इसे हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो भाई 4700 ईयर्स पहले, यानी कि 4700 ईयर्स पहले, इंडस के जो बैंक होता था वहाँ पे सिटीज़ भी बन चुकी थी। भाई अब इस चैप्टर में इतना हमने रिवर के बारे में पढ़ लिया। मैं तो सोचता हूँ कि इस चैप्टर को लिखने वाले ने इस चैप्टर का नाम ही गलत लिख दिया। इस चैप्टर का नाम तो रिवर्स लिख देना चाहिए था। क्यों भाई, क्या बोलते हो? तो भाई रिवर्स की बात हो रही है तो गंगा की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई जो गंगा पे भी 2500 ईयर्स पहले, यानी कि 2500 ईयर्स पहले गंगा के बैंक्स पे भी सिटीज़ बन चुकी थी। तो भाई तो भाई जो रिवर्स के पास जो एरिया होता है, या फिर रिवर के आसपास जो एरिया होता है, यानी गंगा के आसपास जो एरिया था, भाई गंगा के साउथ में, यानी कि गंगा के आसपास के एरिया के साउथ में जो जगह थी, उसका उसको हम बोलते थे मगधा। और ये जगह अब बिहार में है।
जो बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था। जिनको किंगडम का मतलब नहीं पता, किंगडम का मतलब होता है राज्य। तो भाई जैसे लोग अब ट्रैवल करते हैं, पुराने ज़माने में भी भाई लोग बहुत ट्रैवल करते थे, लेकिन ये हिमालयाज, ये रिवर्स और कभी भी नेचुरल डिजास्टर आते थे, और उस टाइम रास्ते इतने बड़े नहीं थे, इसलिए इनके लिए बहुत मुश्किल होता था ट्रैवल करना। पर लेकिन इनको ट्रैवल करना पड़ता था अपनी लिवलीहुड के लिए, यानी कि काम के लिए। तो भाई ट्रैवल करने की बात आई तो भाई कुछ बाबा लोग भी ट्रैवल करते थे। हाँ भाई, बाबा तो करेंगे, अपना ज्ञान पेरने के लिए बाबा लोग भी ट्रैवल बहुत करते थे। तो भाई जो ये मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी कि जो पीपल इधर से उधर जाते थे, तो कुछ कुछ सारे सारे पीपल अपना अपना कल्चर बांटते थे। सपोज दो पीपल कहीं दूर से आए तो यहाँ के पीपल को उनने अपना कल्चर बांट दिया, उनने अपनी चीज़ें सिखा दी। जैसे स्टोन को कार्व कैसे करते हैं, म्यूज़िक को कंपोज कैसे करते हैं, एक्सेट्रा, कुकिंग कैसे करते हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो भाई फूड की बात आई तो भाई किस किस बच्चे के मुंह में पानी आ गया, मुझे भी बता दो। इसके पानी आ गया मुंह में फूड को सुन के, कमेंट डाउन बिलो। तो भाई अब कर लेते हैं आगे की बात। तो भाई अब आ जाते हैं इस चैप्टर के अगले की पॉइंट पे, नेम ऑफ द लैंड, मतलब हमारे इंडिया का नाम कैसे पड़ा ये भी जान लेते हैं। तो जो भाई ईरान के बंदे थे, ईरानियंस एंड ग्रीक्स, वो नॉर्थ वेस्ट से आए थे कम से कम 2500 ईयर्स अगो पहले, और वो उनको इंडस बोलने में वो फेमिलियर थे, लेकिन मुझे तो लगता है क्या शायद वो तोतले थे, तो वो इंडस को इंडोस और हिंदोस बोलते थे। तो भाई लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड इंडिया। तो भाई जो लैंड था ईस्ट ऑफ द रिवर के, उसको हम इंडिया बोलते थे। द लैंड ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जो लैंड नॉर्थ वेस्ट में था, उसको हम भारत बोलते थे। इसलिए भाई हमारी पूरी इंडिया का नाम पड़ गया इंडिया और भारत। तो भाई घुस गए सब बुद्धि में। तो भाई आज की कथा यहीं ख़त्म करते हैं, बाय, निकलो जल्दी कल्टियो। तो भाई इस वीडियो के आगे का पार्ट जल्दी आने वाला है, तो भाई रेडी हो जाओ देखने के लिए। बाय।